खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। हम आपके लिए तमाम ऐसी जानकारियां जुटा रहे हैं जो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए आपकी मदद कर सकती है। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा से बातचीत की। जरा देखिए हमारी एक खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में फैल रहा है। आधी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है और इसके साथ साथ ही 5,000 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगियां खो चुके हैं। इस बीच इंडिया टाइम 24 न्यूज़ तमाम विशेषज्ञों से, डॉक्टर से, एक्सपर्ट से बात कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो आपको काम आए और आप इस संक्रमण से बच सकें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने न्यू लाइफ हॉस्पिटल में। और कोरोना वायरस के रिगार्डिंग जो पब्लिक को जाननी चाहिए, सबसे पहली बात तो जिस तरह से ये हैवॉक क्रिएट हो रहा है उसके बारे में लोग समझ जाए कि इस डिज़ीज़ का इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतनी घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अभी तक डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इसका मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है 2 से 3% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किन्हीं 100 लोगों को ये बीमारी हो रही है तो उसमें मरने की गुंजाइश सिर्फ 2 लोगों की है, बाकी 98 लोग बिल्कुल ही 2 हफ्ते के अंदर स्वस्थ हो जाएंगे। तो वैसी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, सिंस WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित किया हुआ है और ये एक सीरियस थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए, तो हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। जी डॉक्टर राजेश, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि लोगों में जो डर फैला हुआ है वो इस चीज़ का है कि इसका कोई वैक्सीन नहीं बना, कोई इलाज नहीं है इसका, और ये कब खत्म होगा इसकी भी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। ये मेनली डर लोगों में है। जी, आपको कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा। आज जैसे कि 14 मार्च हो गया, इंडिया वर्ल्ड का 5वां ऐसा कंट्री बना है। 2 दिन पहले मुझे ये अपडेट मिला है कि इंडिया वर्ल्ड का 5वां ऐसा कंट्री बना है जिन्होंने इस वायरस को आइसोलेट किया है। मतलब कि वायरस को आइसोलेट करना अपने आप में आधा अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोग अब उस वायरस को देख पा रहे हैं, उस वायरस के कैरेक्टर को जान पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम लोग उस थ्रेट को तो जानें, उसके बाद उसके अगेंस्ट में वैक्सीन बनता है। किसी की भी वैक्सीन बनाने के लिए उसको उसके स्ट्रेंथ और उसके वीकनेसेस को पहचानना ज़रूरी है। तो जिस तरह से पैंडेमिक डेवलप हो रहा है, न्यूज़ आ रही है कि ईरान में कुछ वैक्सीन्स का अभी टेस्ट चल रहा है, जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट 15 डेज़ में हम लोग तक उसका, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना कम मिल रहा है इसलिए हम लोग उस पर बस अभी काम चल रहा है। तो उसका एफिकेसी प्रूव करना, किसी भी एक दवा को बनने से लेके मार्केट में आने तक आपको आश्चर्य होगा, लेकिन कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं। और इस वायरस ने हम लोगों पे जिस तरह से अटैक किया है, इसने टाइम बहुत कम दिया है। किसी पेशेंट को इन्फेक्शन से मौत तक पहुंचाने में इसको सिर्फ 2 हफ्ते की समय लग रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इसका विरुलेंस है, मतलब कि इन्फेक्शन रेट, जैसे एक किसी बंदे को हुआ तो दूसरे बंदे तक जब ये वायरस जा रहा है, पहले 5 दिन में सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट है। आप लोग गूगल कर सकते हैं, इसको एक टर्मिनोलॉजी दिया जाता है, रिप्रोडक्टिव इंडेक्स। रिप्रोडक्टिव इंडेक्स का ये मतलब होता है कि अगर कोई एक आदमी इन्फेक्ट हो रहा है इस वायरस से तो वो कितनों को इन्फेक्ट कर रहा है। WHO का जो डेटा है 1 मार्च 2020 का, उसमें 2.2 का डाटा दिया गया है। डेथ रेट अभी तक कोई कंट्री ओपनली डिक्लेयर नहीं कर रहा है, लेकिन सर्टेनली डेथ हुआ है इससे। जो WHO का डाटा 1 मार्च 2020 तक का है, उसमें करीब 5,500 से 7,500 के बीच में हम लोग को डेटा मिला है कि उतना डेथ हुआ है। हालांकि ये नंबर बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि अभी कोई भी कंट्री ओपनली डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है। ज़्यादातर लोग क्वारंटाइन में है, घर पे कितनी मौत हुए हैं इसका डाटा अभी हमारे पास है नहीं। तो जो हम लोग एज ए पब्लिक कर सकते हैं कि इसका जो ट्रांसमिशन है ये बेसिकली कफिंग, स्नीजिंग से हो रहा है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी दूसरे ऐसे कंट्री से आ रहा है जहाँ पे कोविड-19 का प्रकोप ज़्यादा है,
सबसे इम्पॉर्टेंट है उस आदमी को ट्रेस करना, उस आदमी को क्वारंटाइन करना। मास्क, बहुत सारे गाइडलाइन बोल रहे हैं कि मास्क से प्रिवेंशन होता है, लेकिन थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं तो थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इसीलिए WHO के कुछ गाइडलाइंस में जो मास्क का इतना हड़कंप मचा हुआ है कि हर किसी को मास्क चाहिए। आपको मैं बता दूं, अगर आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल है, अगर आप बीमार नहीं हो, अगर आप 70 साल से कम हो, आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसी कोमोर्बिडिटीज़ नहीं है, तो आप 70% 80% सेफ हो। ये आपको जाननी चाहिए। उतना मास्क की ज़रूरत नहीं है अगर आप हेल्दी हो, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हो। ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये तीनों जो है सबसे ज़्यादा कॉमन कोमोर्बिडिटीज़ पाई गई है, जो लोग मरे हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी डॉक्टर राजेश से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कहीं जाइएगा मत, चल लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता परवीन का, जो न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश कुमार के साथ बने हुए हैं। WHO ने जिस तरह से इसको आपातकाल घोषित कर दिया है पूरी दुनिया में, और भारत में भी जो है एहतियात बरती जा रही है, जिस तरह से जो है 90 से 90+ केसेस इसके अभी तक आ चुके हैं, 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये लगातार कहा जा रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट भी जो है तैयार रहें। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि किस तरह की तैयारियां जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को रखनी चाहिए अगर इन केस ये बढ़ती है बीमारी? तो देखिए, आपको इस बारे में मैं अपडेट दे दूं कि मेदांता में रिसेंटली 14 पॉजिटिव केसेस को ये न्यूज़ में आया है कि वहाँ एडमिट किया गया है, नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम में वहाँ रखा गया है। बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर कमर कसे हुए हैं, वो सारे प्रिपेयर्ड हैं। किसी भी त्रासदी को हम लोग काउंटर करने के लिए तैयार हैं। आज गवर्नमेंट ने अपडेट दिया कि उन्होंने 6 या 7 क्वारंटाइन सेंटर्स, जिनकी की स्ट्रेंथ 1000 से ज़्यादा है, उन्होंने नए बनाए हैं। तो ये सारी बातें दिखाती है कि हमारी सरकार प्रिपेयर्ड है। लेकिन आपको एक बात का पता होना चाहिए कि हमारे देश की आबादी 125 करोड़ से ऊपर है, और इस चीज़ से लोगों को अच्छी तरह वाकिफ़ होना चाहिए कि सरकार के हाथ में बहुत कुछ नहीं है। सरकार प्रिपेयर हो सकती है, लेकिन हमारी आबादी एक हिंडरिंग फैक्टर है। इसके लिए आप कहीं भी जाएं, ऐसे जगह पे मत जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग है। इसीलिए सरकार बार बार प्रेस कर रही है कि आप कॉमन गैदरिंग में नहीं जाएं। अगर आपको कोई भी साइंस सिम्टम है, तो जैसे फीवर आ रहा है, नोज़िया है, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया है, या फिर ड्राई कफ, बलगम वाली खांसी नहीं, ड्राई कफ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को सेफ कीजिए, अपने फैमिली वाले को सेफ कीजिए, और बाकी पब्लिक को सेफ कीजिए। अपने घर में लिमिटेड रहिए, कम से कम बाहर निकलिए, ताकि कम से कम लोगों को इन्फेक्ट कर सकें। हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में सैनिटाइज़र की भगदड़ मची हुई है, हर किसी को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र चाहिए। अगर आप साबुन से हाथ धोते हैं, डेट इज़ एज फार एफिकेसियस एज कि आप कोई सैनिटाइज़र यूज़ करें, काफ़ी है। आप साबुन से हाथ धोएं, नाक, मुंह, ये जो डेंजर एरिया है, इस चीज़ को टच नहीं करें, ट्रांसमिशन इसी से हो रहा है। और जहाँ तक मार्केट में और एक अफवाह फैली है कि ये नॉन वेजिटेरियन आइटम से फैल रहा है। इनिशियली जो इसका ओरिजिन हुआ है हुआन, चाइना में, वहाँ पे जो ओरिजिन हुआ था उसका भी अभी हाइपोथेसिस है कि बैट या फिर किसी एक नॉन वेजिटेरियन मीट से इसमें ओरिजिन हुआ है, कॉमन सोर्स पाया गया था। लेकिन फ़िलहाल जो ट्रांसमिशन है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। तो ऐसा नहीं कि आपको नॉन वेज नहीं खाना है, आपको क्या, आप जो खाते हैं नॉर्मल खाइए, नॉर्मल पीजिए, स्वस्थ रहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों के बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स, मॉल्स में मत जाइए, थिएटर्स में मत जाइए, कॉमन गैदरिंग्स को अवॉइड कीजिए, ताकि आप जितना हो सके वो अवॉइड कर सकें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा रहेगा, ये बहुत अहम भी है। हर लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मौसम जैसे ही बदलेगा, गर्मियाँ आएंगी, अपने आप डिजोल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या ऐसा है? और अभी जो बारिश हुई है
तेज़ बारिश हुई, इससे कितनी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है? देखिए, ये जो डेटा हमारे पास है, कोरोना विरिडे जो वायरस है, कोरोना वायरस, इसका जो फैमिली बेसिकली कोरोना विरिडे फैमिली, ये कोई नया वायरस नहीं है हमारे लिए कि व्हाट्सएप और फेसबुक वाले नॉलेज से मैं थोड़ा सा ऊपर जाना चाहूँगा। ये जो कोरोना विरिडे 1989 में इस वायरस का पता लगा था, तो ऐसा नहीं कि ये कोई नया वायरस है जो अचानक हम लोगों पे अटैक किया है। 1989 से ये वायरस हमारे साथ है। हाँ, इसका स्ट्रेन बदला है। अभी जो है कोविड-19 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस डिजीज़ जो कि दिसंबर 2019 का स्ट्रेन है, हर साल स्ट्रेन बदल जाता है। ये दिसंबर 2019 स्ट्रेन है, इसीलिए कोविड-19 इस वायरस को बोला जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेन है, इसका जो ऐसा नहीं है कि 20 जो कॉमन डेटा मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मैं भी सोशल मीडिया को फॉलो करता हूँ, जो बहुत सारी अफवाह फैलाई कि 22 डिग्री से ऊपर हुआ टेम्परेचर तो ये वायरस मर जाएगा, ये बहुत हद तक गलत बात है। इस वायरस का विएबिलिटी ऐसा 22 डिग्री 26 डिग्री से कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन ये 66 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव करता है। तो 66 डिग्री आई डोंट थिंक कि किसी अभी कहीं भी टेम्परेचर होने वाला है या कहीं भी होता है। तो हाँ, एक बात है कि इसका ट्रांसमिशन जो है, बोला जाता है कि 40 डिग्री से ऊपर में एवरी डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलमोस्ट 8 to 10% घट जाता है। ये WHO का डेटा है और जो ब्रिटिश स्टडीज़ है उनका डेटा है। एग्जैक्ट अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है, जो कि इस मोस्टली एपिडेमिक के बाद एग्जैक्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बात है कि थोड़ी गर्मी आ जाएगी तो ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, लेकिन लोगों को प्रिकॉशन उतना ही लेना चाहिए। जो भी बातें मैंने बोली उस बात का ध्यान रखें, अपना इम्यूनिटी का ख्याल रखें, कम से कम लोगों के कांटेक्ट में जाएं, जिनका हिस्ट्री है ट्रैवल का उनसे थोड़ा सा संभल कर रहें। जो खुद विदेश यात्रा से आ रहे हैं वो अपनी फैमिली की सुरक्षा और अपने सोसाइटी की सुरक्षा दोनों पे ध्यान दें। लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि आप भी एक डॉक्टर होने से पहले देश के नागरिक हैं, समाज में रहते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, क्या आपको एज ए डॉक्टर लगता है कि भारत सरकार जो है इसको कंट्रोल करने में सक्षम है? अगर ये बढ़ता है तो कंट्रोल कर लेगी? एकदम। मुझे मेरी अपनी सारी पढ़ाई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में हुई है। मैं खुद आज से 2 महीने पहले तक एम्स का एक पार्ट एंड पार्सल था, तो मुझे पता है हम लोग के स्ट्रेंथ के बारे में। जिस एफिशिएंसी से इंडिया के डॉक्टर्स और इंडियन गवर्नमेंट काम करती है, मुझे उसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग इसको अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे, अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। और जहाँ तक इंडिया का ये सवाल है कि हम लोग आज भी डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, चाइना बीइंग ए डेवलप्ड कंट्री वो उस हद तक कंट्रोल नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था, लेकिन हमारा कैपेबिलिटी और लोगों की एकजुटता पे हमें कोई सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। लोग कोऑपरेट करेंगे, सरकार मदद करेगी और डॉक्टर्स इलाज करेंगे तो ज़रूर ये हम लोग सब इस बीमारी से अच्छे से लड़ सकते हैं। और बस लोगों में ये होना चाहिए कि पैनिक नहीं होना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए और जिन बातों का ख्याल रखना है उन बातों का ख्याल रखें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा, जो कोरोना वायरस से संबंधित जिन्होंने तमाम जानकारियां दी और बताया कि किस तरह से प्रिकॉशंस जो है फॉलो करने चाहिए। कोरोना वायरस का कोई इलाज तो नहीं बना, लेकिन साफ सफाई और एहतियात बरतने से हम इसके संक्रमण से जरूर बच सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।